देखो बच्चों, आज मैं आपके सामने सेवंथ इंग्लिश ग्रामर लेके आया। इसका टॉपिक, आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, जो सबको पता है। इसमें अब आर्टिकल्स में दो दो किस्म होते हैं। एक तो जिसको बोलते हैं हम डेफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल्स वो आर्टिकल होता है जिसका हम इस्तेमाल किसी खास पर्टिकुलर चीज़ के लिए करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर, जिसमें डेफिनिट आर्टिकल में एक ही आर्टिकल वो है द का इस्तेमाल हम क्या करते हैं जब हम किसी के पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्लीज रिटर्न मी द पेन दैट आई गेव यू। ठीक है, इसका मतलब है मुझे वही पेन दे दो जो मैंने आपको दिया था, वही पेन। ठीक है, वही पेन, इसका मतलब पर्टिकुलर उसी पेन के बारे में बात हो रही है। इसको हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अब हम यहाँ पे देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब दो रहते हैं, ए और एन। इनको हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब ये किसी खास चीज़ के बारे में हमें इशारा नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल, आई नीड ए पेन। आप किसी दोस्त को बोलते हो मुझे पेन चाहिए, वो कोई भी पेन दे सकता है आपको। ठीक है ना, कोई भी पेन, ए पेन, कोई भी पेन, खास किसी पेन के बारे में वो बात नहीं कर रहा है। यह होता है डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब हम इसके यूजेस देखते हैं, आर्टिकल्स कहाँ यूज होता है, हम कैसे इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हम बहुत गलती कर देते हैं। हम जब भी वावल साउंड, वावल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, जब भी वावल्स को हम देखते हैं, वावल से कोई भी वर्ड शुरू होता है, हम उसके सामने क्या लगा देते हैं? एन। हम कौन सा आर्टिकल लगा देते हैं? एन। मगर बिल्कुल गलत। हमें वावल को नहीं देखना, हमें वावल की साउंड को देखना है। ये चीज़ को याद रखना है। ठीक है, हमने वावल की साउंड को देखना है, खाली वावल को नहीं देखना है। हमने इनकी साउंड, ए ई आई ओ यू की साउंड जहाँ निकलती है, अ की साउंड जहाँ निकलती, हमने उसके सामने क्या लगाना है? एन। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज आर्टिकल बिफोर एनी वावल स्टार्टिंग विद। हमें ज़रूरी नहीं है वावल किसी भी वर्ड से शुरू होता है, कुछ वर्डों से के साथ लगता है। जो वर्ड्स वावल जो शुरू होते हैं, वावल से शुरू, उनके सामने लग, मगर हर जगह ये इस्तेमाल नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे एन एक्स्ट्रा पेन, ठीक है, एन आर्ट, एन इंक, ये एग्जाम्पल इनकी। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर व्हाट डैश यूनिक वॉच। अगर मैं आपके आर्टिकल बोलूँगा एन और ए, दो में से कौन सा आर्टिकल यहाँ पे लगेगा? आमतौर पर हम सोचेंगे कि यूनिक तो यू से शुरू होता है, वावल से शुरू होता है वर्ड, तो हम एन लगा देंगे। बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूनिक की साउंड वावल साउंड नहीं है, यू, यूनिक। ठीक है, इसकी साउंड इसके सामने क्या लगता है? ए। दूसरी बात, बिफोर साइलेंट एच। जो भी वर्ड जिस वर्ड में भी एच जो है उसकी साउंड साइलेंट रहती है, उसके सामने हम एन लगाते हैं। जैसे एन आवर। ठीक है, यहाँ पे एच साइलेंट है, आवर हम बोलते हैं। एन ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, हम एन बोलेंगे। एन ऑनरेबल, हम एच साइलेंट रखते हैं यहाँ पे, एन, एच को हम साइलेंट पढ़ते हैं, एन लगाएंगे। ठीक है, या बिफोर एब्रीविएशंस, हम एब्रीविएशन के पहले भी लगाते हैं। एब्रीविएशन लगाते हैं हम, जैसे MBA, MP, NGO, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या मेंबर पार्लियामेंट। ठीक है, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम इन ये एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन के सामने क्या लगेगा? हमेशा एन। एन MBA, एन MP या एन NGO। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पर वावल की साउंड नहीं है, एम एम, एम की साउंड है। ठीक है, MBA, इसलिए हमें यहाँ पे यूज करना है एन। ये हुआ एन, जो आर्टिकल एन का यूज हम कैसे करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे देखिए, ए का यूज हम कहाँ पे करते हैं। ए का यूज, जैसे हम वावल का यूज, एन का यूज हम वावल की साउंड के सामने करते हैं, इसी तरह आर्टिकल ए का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड के सामने करते हैं। ठीक है, जैसे ए थर्स्टी क्रो, ए गुड फ्रेंड। ठीक है, और बिफोर सच वावल्स विच डोंट हैव साउंड ऑफ वावल्स। ए का इस्तेमाल हम उन वावल्स से पहले भी करते हैं, उन वावल्स जो वर्ड्स हैं जो वावल्स से शुरू होते हैं उनसे पहले भी शुरू करते हैं, जो वावल की साउंड नहीं निकालते हैं। जैसे कि अगर हम बोलेंगे, मैं आपको बोलूँगा यूनिवर्सिटी से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा?
आमतौर पे हम गलती कर देते हैं, हम सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी यू से शुरू होती है, हम एन यूनिवर्सिटी लगा देंगे। ये गलत है, क्योंकि एन यूनिवर्सिटी की जो साउंड है ये यू है, यू साउंड से शुरू होता है। ये वावल की साउंड किसी में भी इसमें है ही नहीं, तो इसका इस्तेमाल इससे पहले जो आर्टिकल लगेगा वो ए लगेगा, ए यूनिवर्सिटी या ए यूजफुल पेन, ठीक है, ए 1 रुपी नोट। समझ गया आप? इसका मतलब हमने यहाँ पर वावल होने के बावजूद, हमने वावल जो लेटर है उसका उससे वर्ड शुरू होने के बावजूद हमने एल लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो वावल लेटर से शुरू होता है वो इसकी जो साउंड है ये वावल साउंड नहीं है। ए, और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें, ए और एन का इस्तेमाल क्या होता है, ये इंडिकेट करता है सिर्फ एक चीज़ को, जैसे ए बुक एन ऑरेंज, ठीक है, एक चीज़ को इस्तेमाल करता है, एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ए और एन आर यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स। ए और एन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? सिंगुलर नाउन के बाद, विच इज यूज टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ थिंग्स। मगर वो सिंगुलर नाउन जो एक क्लास ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बोलता हूँ, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर है, ठीक है। ए डॉग, हमने क्या लिखा? ए डॉग। ए डॉग का मतलब एक कुत्ता नहीं है। ए डॉग का मतलब यहाँ पर एक कुत्ता नहीं है। डॉग क्या करता है? क्लासिफाई पूरे 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 जात, इस पूरे प्रजाति, इस जो सारे कुत्तों को रिप्रेजेंट करता है। ये एक को नहीं, एक कुत्ता नहीं है, सारे कुत्ते वफादार होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। जब हम सिंगुलर नाउन की इस्तेमाल बात करते हैं, ठीक है, विच जो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है क्लास ऑफ थिंग्स। सिंगुलर नाउन है, ठीक है, डॉग, मगर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पूरे पूरे जो डॉग्स उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? आर्टिकल ए। ए और एन इज यूज्ड वेयर वी स्पीक ऑफ ए प्रोफेशन। ए और एन का इस्तेमाल वहाँ पे भी होता है जब हम किसी के प्रोफेशन के बारे में बात करते हो। जैसे वो क्या है, हम बोलते हैं वो टीचर है, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ ए टीचर। या वो डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। या माई फ्रेंड इज़ एन आर्किटेक्ट, मेरा दोस्त जो है वो आर्किटेक्ट है, जो नक्शे वगैरह बनाता है। एन आर्किटेक्ट, ठीक है, यहाँ पे एन लगा दिया क्योंकि एक साउंड है, वावल के साउंड है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ए और एन हमेशा किसके सामने लगाना है हमने? जो भी हम, अगर हम किसी के प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, ये आप समझ गए। ये हुआ यहाँ तक ए और एन का इस्तेमाल। अब हम द का यूज करते हैं। द कहाँ पे यूज होता है? यूज टू स्पीक अबाउट अ पर्टिकुलर। मैंने आपको पहले ही बताया, द है डेफिनेट आर्टिकल। द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। ये हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर इंसान के बारे में अगर बात करेंगे तो हम इस्तेमाल करते हैं द, ठीक है। व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ नेशन, या द का इस्तेमाल अगर हम किसी की पॉपुलेशन, किसी नेशन की पॉपुलेशन के बारे में बात करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा, द जापानीज आर वार्म हार्टेड पीपल, ठीक है। द जापानीज, हमने जापानीज लोग वो जो जापान में रहते हैं, ठीक है, वो पॉपुलेशन है वहाँ की, उसके बारे में बात कर रहे हैं तो द आएगा, द जापानीज, ठीक है। द इंडियंस, ठीक है। इसी तरह या किसी भी कंट्रीज के, द ब्रिटिश, ठीक है, तो हम द लगाते हैं उसमें। एक और बात, विद द एडजेक्टिव, हम द का इस्तेमाल एडजेक्टिव के साथ करते हैं व्हेन वी आर रेफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपल। जब हम पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करते हैं, उस एडजेक्टिव के सामने क्या लगेगा? द। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड हेल्प द पुअर पीपल, वी शुड हेल्प द पुअर पीपल, द पुअर पीपल, ठीक है। गरीब लोगों की हमने मदद करनी चाहिए। जो गरीब लोग यहाँ पे जो है पुअर पीपल, ये एक नहीं है, ये पूरे रेफर करता है क्या? पूरे होल ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करता है, इसलिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया द। इसी तरह द का इस्तेमाल ट्रेन्स के सामने लगता है, ट्रेन्स के नाम के सामने, ठीक है। देखिए राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, द झेलम एक्सप्रेस। या हम शिप्स के सामने लगाते हैं, द टाइटैनिक, आपने सुना होगा टाइटैनिक जहाज के बारे में, द टाइटैनिक। या रिवर्स के साथ द नाइल। या हम सीज के सामने लगाते हैं, द अरेबियन सी। या ओशन के सामने लगा द इंडियन ओशन, ठीक है। या रिलीजियस बुक के, द होली कुरान, द बाइबल, द गीता, ठीक है। जब भी किसी की रिलीजियस बुक के बारे में बात करनी उससे पहले द लगाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम होली कुरान के बारे में हम होली कुरान बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं? द होली कुरान, या द बाइबल, या द गीता, ठीक है, हम द लगाते हैं। या डायरेक्शंस के सामने, डायरेक्शन जैसे द ईस्ट,
द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, हम डायरेक्शन जैसे ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, उनके पहले हम क्या लगाते हैं, द। कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द। ठीक है। यहाँ पे एक ओमिशन है। ओमिशन क्या है, किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे अगर हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हो, ये याद रखना। ठीक है, अगर हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं तो हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, खास है ना, तो हम उसके सामने किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या डिड यू स्पीक टू रोहन, क्या रोहन से आपने बात की, उसके सामने कोई भी आर्टिकल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुझे लगता है आप बच्चों को ये समझ आ गई। मैं आगे भी आपको वीडियो बनाता रहूँगा, आपके पढ़ाता रहूँगा ग्रामर के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।